ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो ना समझ हैं वे तो पहले से ही मरे हुए हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। हम न नास्तिक है न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक है। जो बुरा लगे उसका त्याग करो, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, फिर चाहे वो विचार हो, मनुष्य हो या धर्म हो, कर्म हो। अगर कोई आपको नजरअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि दुनिया हर उस चीज को नजरअंदाज करती है जो उसके हैसियत से बाहर होती हैं। यदि आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। गुजरा वक्त वापस नहीं आता। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कोई काम अधूरा रह गया तो वो कल पूरा हो जाएगा, हालांकि जो वक्त अभी गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। यदि आप दूसरों के साथ नम्र होना चाहते हैं तो पहले स्वयं के प्रति नम्र बने। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दें तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझ में और आप सभी में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है, मैं जाग चुका हूं और आप सोए हुए हो। लेकिन एक बात याद रखना, जितनी क्षमताएं मुझ में थी उतनी ही आप सभी में है। आप जो चाहते हो उसे पा सकते हो। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुद्ध से किसी ने पूछा, जहर क्या है? बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिंदगी में जरूरत से ज्यादा जो कुछ भी है वो जहर है। चाहे वह सत्ता हो, धन हो, भूख हो, लोभ हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा, जरूरत से ज्यादा यह जहर है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे, या अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, न कि साबित करने पर। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। दुनिया की हर चीज का विकल्प है किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं। इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ व प्रसन्न रखना जरूरी है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल व हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जो भी चीज तुम्हारे मन में घूम रही है,
जो कुछ भी तुम्हारी चेतना का विषय है वही नशा है जाना। आपका जीवन कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप इसे कैसे जीते हैं। उदासी और चिंता के साथ या आनंद और खुशी के साथ। अगर कुछ बुरा है तो उसे आज ही छोड़ें। धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा, कल छोड़ दूंगा, ये सब बहाने हैं। अकेले बैठकर खुद से ये सवाल करें कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जिन्हें फर्क पड़ेगा उनका ख्याल करें, बाकियों को छोड़ दे। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज्यादातर हमें बेतुकी चीजों की ओर ही खींचती हैं। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमां से भी खून की बारिश होती। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। कभी भी दूसरों की बातों को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि आप उनकी बातों में आकर कोई गलत फैसला ले ले, जैसे राम जी ने किया था। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया था, दूसरे की बात सुनकर सीता माता को अपने राजमहल से निकाल दिया था, जबकि उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा भी ली थी। लेकिन दूसरे के कहने पर उन्होंने सीता माता को अपने राजमहल से निकाल दिया और बेचारी सीता माता को, लव और कुश को एक कुटीर में जन्म दिया और वहीं पर रही जब तक वह धरती में समा नहीं जाती। तो दोस्तों, दूसरी की बातों को आप इनरपोटेंस मत दीजिए कि आप भी दूसरों की बातों में आकर गलत फैसला ले बैठे हैं। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर भगवान राम दूसरों की बातों में आकर गलत फैसला ले सकते हैं तो आप तो इंसान हैं। इसलिए लाइफ में लोगों की बातों को और लोगों को इग्नोर करना सीखें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो और जिन्होंने आपका मूल्य ही न समझा उन्हें शून्य की तरह मोल दो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जो इंसान जवानी में गुस्से को मंद और बुढ़ापे में बंद कर देता है वह सदा खुश रहता है, क्योंकि जलती डाल पर कोई पक्षी बैठना पसंद नहीं करेगा। इस भ्रम में न रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। किस्मत से तो नहीं पता, लेकिन जिद्दी बनने सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मन के मुताबिक इतना भी मत चलो कि संभलने का मौका ना मिले और जीवन बर्बाद हो जाए। माफ करना और शांत रहना सीखिए। आप एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि आपको पहाड़ भी रास्ता देंगे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का सफर। अपने मन को जीतना हजारों युद्धों को जीतने से अच्छा है। इसमें हमेशा तुम्हारी ही जीत है जो तुमसे कोई नहीं ले सकता। खुद से बोलिए, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूं। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है सभी अंधकारों को मिटा देती है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां
पहले से हमारी है, वो हम ही है जो अपनी आंख पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। जिस समय से हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कत्थे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आओ आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जिस घर में दिया जलता है वहां चोर नहीं झांकते। जो ध्यान करता है उस व्यक्ति में चोरी, लोभ, वासना, भय, अशांति झांकते तक नहीं। सिर्फ ध्यान ही आपको सब चीजों से मुक्ति दिलवा सकता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। अशांत मन से लोग उजाले में भी खो जाते हैं, जबकि शांत चित्त वाला व्यक्ति अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चित ही त्यागने जैसा है। आप जब तक खुद को सही मार्ग में नहीं लाएंगे और गलत मार्ग का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई सुखी नहीं कर सकता।